हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लासेज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों देखिए, बात कर रहे थे हम स्वर और व्यंजन पर। तो आज बात करने वाले स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन से क्या अभिप्राय है, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्वर और स्वर से क्या अभिप्राय है या स्वर किसे कहते हैं, स्वरों की कितनी संख्या है। तो देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम स्वरों पर कि स्वर स्वर से अभिप्राय है कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां ही क्या कहलाती हैं, स्वर कहलाती हैं। अर्थात वे वर्ण जिनके संयोग से अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात सीधे ही उच्चारित हो जाते हैं, उसे स्वर कहते हैं। देखिए परिभाषा, स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से उच्चारित स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए दोस्तों कि स्वर किसे कहते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां ही स्वर कहलाती हैं। अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें अन्य वर्ण की सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाती हैं। अगर एक और परिभाषा देखना चाहते हो तो देखिए, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाक्यांतर के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती हैं, स्वर कहलाती हैं। देखिए दोस्तों, आगे देखिए स्वरों की संख्या कितनी होती है, यहाँ तक कंप्लीट है। देखिए, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। अब देखिए स्वरों की कितनी संख्या होती है। स्वरों की संख्या, देखिए दोस्तों, स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे, 11। कितनी होती है, 11। अब बताओगे सर 11 कौन कौन सी। तो देखिए दोस्तों, पहला होता है ए, दूसरा होता है आ, ई, उ, ऊ,
री, ए, आई, ओ और एक होता है औ। देखिए दोस्तों, अब स्वरों की संख्या कितनी होती है तो क्या बताओगे? 11। और पूछा जाए कि स्वरों की मात्रा कितनी होती है तो कितनी बताओगे? 10 ओनली। तो देखिए अब स्वरों की मात्रा, स्वरों की मात्रा कितनी होती है? 10। स्वरों की मात्रा कितनी बताओगे? 10। यानी ए की कोई मात्रा होती नहीं है और आ की एक मात्रा होती है, ई की ऐसी मात्रा होती है और इस ई की ऐसी मात्रा होती है और ऊ की ये मात्रा होती है, बड़े ऊ की ये मात्रा होती है और री की ये मात्रा होती है और ए की ये मात्रा होती है और ए की ये मात्रा होती है और ओ की ये मात्रा होती है और औ की ये मात्रा होती है। देखिए तो पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11 और मात्राओं की संख्या पूछे तो 10, क्योंकि ए की कोई मात्रा होती नहीं है दोस्तों। यानी ए को छोड़ के बाकी सब में मात्रा लगती है। जैसे ए की कोई मात्रा होती नहीं है, आ की ये मात्रा है, ई की ये मात्रा है, कैपिटल ई की ये मात्रा है और छोटे ऊ की ये मात्रा है, बड़े ऊ की ये मात्रा है और री की ये मात्रा है और ए की ये मात्रा है और ई की ये मात्रा है, ओ की ये और औ की ये। तब देख ले, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, सवर 11 हो गए। अब मात्रा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मात्राओं की संख्या होगी। अब ये तो थी स्वरों की बात, अब आगे करेंगे हम व्यंजन की बात। ये सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं, इसीलिए कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि स्वरों की संख्या कितनी होते हैं, तो हम लोग याद रखते हैं कि स्वर 11 होता है तो मात्रा भी 11 होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मात्रा 10 ही होती है। देख ली दोस्तों, यहाँ तक देख लेना। आगे देखते हैं व्यंजन। ये देखते हैं व्यंजन। यानी व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की उच्चारित करने में आवश्यकता होती है, उसे ही क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। देखिए दोस्तों, परिभाषा देख ले, लिख देता हूँ वो ताकि और स्पष्ट हो जाए। यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वरों के संयोग से बोली जाने वाली ध्वनियाँ
व्यंजन कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, अर्थात जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाते हैं? व्यंजन। अब पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताओगे? 33, यानी कै से मैं लेकर कै से मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन, और यह रह 4 अंतस्थ व्यंजन। और देखिए आगे, देखिए दोस्तों, व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। तो देखिए दोस्तों, ये 33 कौन कौन सी हैं? तो देखिए, थोड़ा इधर से लेकर के देखते हैं, ताकि यानी कै से मैं तक, कै से मैं तक कितनी संख्या होती है? 25 होती है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। य, रे, ल, व, ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और कितने हो गए? देखो, 25 और 4 29, 29 और 4 33, यानी 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? स, स, स और ह। ये 4 कौन से वर्ण है? ऊष्म व्यंजन है, मिल करके ऊष्म व्यंजन है ना। देखिए दोस्तों, अब व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो कितनी बताओगे? 33। कौन कौन से? कैसे लगा करके मैं तक तो 25 स्पर्श व्यंजन, यह रह 4 अंतस्थ व्यंजन, और 4 ही ऊष्म व्यंजन से है। अब आगे देखिए, अगर पूछा जाए कि वर्णों की हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे? 44। कौन कौन सी 44? तो देखिए दोस्तों, 11 तो हो गए स्वर और 33 हो गए व्यंजन, तो कितनी हो गई हमारी? 44। अगर पूछा जाए हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल में क्या बताओगे? 52 होती हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में माला। देखिए दोस्तों, ये पेन शायद तक ये चौक आपको दिखाई नहीं देगी, तो दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे, है ना। हिंदी वर्ण माला में वर्णों की संख्या यानी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कितनी संख्या होगी, तो आप क्या बताओगे? 44 होगी। कितनी होगी? 44। अब देखिए दोस्तों, 44 कौन कौन सी हैं, तो हमने बताई है स्वर और व्यंजन। अभी तक हमने यही पढ़ा है ना, स्वर और व्यंजन।
देखिए दोस्तों, स्वरों की संख्या कितनी थी? 11। 11 स्वर और 33 व्यंजन ऐड होके कितने बन गए टोटल दोनों ही? 44। अब देखिए, अब पूछा जाए इसी में भी कि हिंदी वर्णमाला में अगर कुल शब्द जुड़ा आ जाए, कुल वर्णों की संख्या, अगर कुल शब्द जुड़ा आ जाए तो आपको कितनी बतानी है? 52। कहोगे सर 52 कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी बताओगे? 52। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताओगे तो 44। अब 52 कौन कौन सी है वो भी मैं आपको अच्छी तरह से देखो गिनवा देता हूँ। यानी 11 स्वर, 33 व्यंजन, कितने हुए? 44। और 2 अयोग हुआ, जो अढे और अढे हम ध्वनि बोलते हैं, यानी जो ढ के नीचे जो बिंदी लगती हैं और डे के नीचे जो बिंदी लगती हैं, जिसे नुक्ता बोलते हैं, वे हो गए 2। और ये और 2 होते हैं अयोग वाग। कौन कौन से? तो अयोग वाग में बताओगे ए और एह, यानी जो 11 स्वर, जो टोटल 13 स्वर होते हैं, वो 11 छोड़ने के बाद में जो अंतिम 2 अक्षर आते हैं जिसमें विसर्ग लगा होता है, एक के ऊपर बिंदी लगी होती है वो। और देखिए आपको मैं लिखा ही देता हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अगर इसको थोड़ा मिटा के ऊपर लिखे हैं ना, ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए कुल वर्ण बताए थे मैंने 52, यानी कुल वर्ण कितने बताए थे? 52। अब देखिए दोस्तों, ये 52 कौन कौन से हैं? देखिए 1 नंबर पे मैंने बताया था स्वर, 2 नंबर पे मैंने बताया था आपको व्यंजन, और 3 नंबर पे आपको बताया था मैंने 3 नंबर पे हमारा आ जाएगी हमारे अयोगवाह। और 4 नंबर पे हमारे आ जाएंगे हमारे संयुक्त वर्ण। और 5 नंबर पे आ जाएंगे उत्सित सिप्त। देखिए दोस्तों, 1 मिनट, ये थोड़ा पीछे लिख देते हैं ना, इसको पीछे लिख देते ताकि समझने में आसानी होगी। यहाँ लिख दो, यहाँ उत्सित। अब कहोगे सर स्वरों की संख्या मैंने बताई आपको कितनी? 11। व्यंजन कितने थे? 33। अब इसको ऐड करते जाओ, है ना, 33। अब अयोग वर्ण कितने होते हैं? तो मैंने बताया थे 2। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। अभी बताऊंगा ये 4 भी कौन कौन से हैं। और उत्सिप्त कितने होते हैं? तो ये भी होते हैं 2। 2 कौन कौन से? देखिए उत्सिप्त में 2 वर्ण हो जाएंगे, ये अढे, इसके नीचे ये नुक्ता लग गया, और दूसरा हो जाएगा ये
ढे और इसके नीचे नित्य लिखने से इसको पढ़ेंगे अढे। तो दो वर्ण तो ये हो गया, यानी डायरेक्ट ही पूछा जाता है कभी कभी तो कि उत्सिफ्त वर्ण कौन कौन से, तो क्या बताओगे अडे और अडे। अब तो अयोगवा कौन कौन से हैं, तो देखिए दोस्तों अयोगवा में एक तो आ जाएगा ये और एक आ जाएगी ये यहाँ और चार। अब संयुक्त कौन कौन से, तो देखिए चार संयुक्त कौन कौन से, तो एक नंबर पे आ जाएगा अक्षय, दो नंबर पे आ जाएगा तरह, तीन नंबर पे आ जाएगा ज्ञ और चार नंबर पे आ जाएगा स्र। ये स्र। अब देखिए जो अक्षय है वो आधा क और स से मिलके बना है, पूरा स से, और तरह है वो तय अधूरा तय और प्लस रह से मिलकर बना है त्रय, और जे है वो अधूरा जे और पूरा यह मिलकर के बना है, और सर बना है तालव्य स से, अधूरे तालव्य से और प्लस रह जोड़ के। देखिए दोस्तों ये है व्यंजन, यानी कुल वर्णों की संख्या पूछे तो कितने बताओगे, 52। कौन कौन से, 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 2 उत्सिफ्त व्यंजन हो गए, 2 अयोगवा हो गए और 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। यहाँ तक बात क्लियर है। देखते हैं कि ये कुल 52 वर्ण कौन कौन मानते हैं, यानी हिंदी निदेशालय भी यही कहता है 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 52 है। ये नोट में हम लिख देंगे। और एक और है जो हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के अनुसार भी कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक हम पढ़ के आगे हमारा वीडियो आज यहीं तक रखेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाता है तो कोशिश करेंगे कि लंबा न बने। तो देखिए दोस्तों नोट लगा के यहाँ विशेष, या तो नोट लगा दो या लिख दो विशेष, यानी नोट को ही हिंदी में क्या कहते हैं, विशेष। विशेष पहला पॉइंट, यानी हिंदी निदेशालय हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या और दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या। हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार ही कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी है, 52 मानी है। 52 कौन कौन सी हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। और हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के अनुसार भी कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी है, 52 मानी है। तो दोस्तों ये थे हमारे स्वर और व्यंजन का बेसिक सा परिचय, और आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण। तो अगले वीडियो में देखेंगे। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें हमारी क्लास देखने के लिए। और हम पॉलिटी की भी आज एक और वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि संविधान निर्माण से लेकर के वर्तमान संविधान तक पूरा सफर है वो हम तय करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।